Resilience to resurgence. चलिए, यूनियन बजट पेश हो चुका है और इस समय मार्केट डेज हाई पर 1334 पॉइंट, बैंक निफ्टी ऊपर 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर और मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.25% की तेज़ी। लेकिन सबसे बड़ा मूव क्लियरली बैंक निफ्टी में, सबसे ज़्यादा सेलिंग बैंक निफ्टी में हुई थी और वहाँ सबसे ज़्यादा मूव 1300 पॉइंट का मूव इस समय और 42,000 का एक बार जरा कॉल ऑप्शन लेकर आइए निफ्टी बैंक का और देखिए वहाँ पर क्या ज़बरदस्त मूव आपको दिखाई देगा 42,000 की निफ्टी बैंक के कॉल ऑप्शन में। और काफ़ी लोगों ने कल एक्चुअली इस ऑप्शन सजेस्ट किया था कि एक अगर मार्केट में और ख़ासतौर से कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर कुछ नहीं आता तो क्या इसके थ्रू मार्केट को प्ले किया जा सकता है। इवन दो जो प्रीमियम्स थे वो काफ़ी हाई थे ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद देखिए 112 वाला ऑप्शन अब करीब 177-178 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको 300 रुपये पर वो ऑप्शन 42,000 की कॉल का ज़बरदस्त मूव वहाँ पर इस समय। और मुझे लग रहा है इसमें काफ़ी बाइंग भी हुई है आज। ये ऑप्शन शायद राइटिंग इतनी नहीं हुई है। एक काम करते हैं, कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं और एक बार गाबा जी और राहुल जी से भी कॉल ले लेते हैं। उसके बाद मारुति की मैनेजमेंट भी हमारा वेट कर रही है। गाबा जी, क्या लग रहा है मार्केट देख के? एक लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ वापस स्टार्ट हो गया मूव और इस समय आप अप्रोच क्या रखेंगे? इंडिविजुअल ट्रेड क्या होगी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। लगता तो अच्छा है, बजट तो बढ़िया है और लगता है कि निफ्टी में जो एक लो देखा हमने रिसेंटली 17,800 के 600 के आसपास, 17,500 के आसपास, लगता है वो अच्छा बॉटम है और टर्न अराउंड हो गया और लगता है ऑल टाइम हाई की तरफ फिर जा रहा है, क्योंकि कहीं पर भी वीकनेस नज़र नहीं आती। जो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है वो स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में 18,052 के आसपास। कह सकते हैं 17,800 एक अब अच्छा बेस बन चुका। आते दिनों में एक हायर जोन देखेंगे। जो रीसेंट हाई है करीब 18,300 का, वो पार कर देगा। एक बार वो पार कर लेंगे फिर तो शॉर्ट कवरिंग और तेजी से पकड़ेगी। यस, लगता है अच्छे दिन आ गए। राहुल जी, आपकी कोई ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, देखिए सुबह जो कहा था वही हो रहा है। मार्केट में लो एक्सपेक्टेशन थे और विवाह में और मार्केट में जब भी एक्सपेक्टेशन लो हो और थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 18,000 जैसी लेवल क्रॉस करेगा निफ्टी। शॉर्टर्स एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से चैलेंज होंगे और हमें और भी मोमेंटम दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में बॉटम हो चुका है। बजाज फाइनेंस को बाय करके चलना चाहिए। 6350 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5950 के आसपास इसे बाय कीजिए। 5750 यानी कि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि जो खास करके वोलेटिलिटी देखिए लास्ट 4-5 सेशंस में, ये क्लियरली एक बॉटम बनने का संकेत है। तो हमारा हाई कन्विक्शन पिक है बजाज फाइनेंस पोजिशनली 6350 के टारगेट्स के लिए। कंजम्पशन में ज़बरदस्त पिकअप। अब हमारे साथ मारुति सुजुकी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और कुछ देर में हम मधु किला जी को भी जोड़ेंगे। शशांक जी, गुड आफ्टरनून। एक ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ ड्रीम बजट कहा जाएगा इसको मारुति के लिए तो, क्योंकि काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की, टैक्सेस कम हुए हैं और इनकम पर फोकस है। आप कैसे रेट करेंगे बजट को? अच्छा चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, शशांक जी के पास जाएंगे लेकिन पहले मधु किला जी को जोड़ लेते हैं। मधु भाई, गुड आफ्टरनून। मार्केट ज़बरदस्त सलामी दे रहा है बजट को, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर, आपका व्यू? अनुज, आई थिंक इस एब्सोल्युटली जैसे आपने बोला अभी, ये बिल्कुल ड्रीम बजट लगता है। एंड यू नो, फाइनेंस मिनिस्टर ने हर एंगल से डिलीवर किया है एंड दिस विल रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सी क्या था, मार्केट तो एक ही चीज देख रहा था दैट यू नो देयर शुड नॉट बी टिंकरिंग ऑन कैपिटल गेन्स, बट कंसीडरिंग कि इलेक्शन के एक साल के पहले का बजट था, it could have been much more populist. We could have slipped on the fiscal situation as well. You know, given track record of मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस था और अपन 2 दिन पहले बात भी कर रहे थे कि मुझे कोई वरी नहीं है फिजिकल सिचुएशन को लेके। पर अनुज भाई, लगता है कि रियली फाइनेंस मिनिस्टर ने हर तरफ से डिलीवर किया है और लोगों के हाथ में भी, बिकॉज पर्सनल टैक्सेशन में भी चेंजेस है, यू नो, लोगों के हाथ में भी थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा। तो ऑल इन ऑल, और जो अजम्पशन है, सी बजट में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है अनुज, कि भाई आपने जो अजम्पशन लिया है वो अजम्पशन क्रेडिबल है कि नहीं है। तो दीज अजम्पशंस आर एक्सट्रीमली क्रेडिबल। मैंने फाइन ट्यून करके अभी नंबर्स देखे, जो चाहे वो टैक्स कलेक्शन के नंबर हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर के नंबर हो, ये सारे के सारे एकदम रीजनेबल लगते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपने देखा 10 लाख करोड़ रुपया
कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज राइज ऑफ मोर देन 30%, वो सबसे बड़ा नंबर है। और वो सरकार ने इतना अच्छा किया है अनुज, कंसीडरिंग कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है और ग्लोबली लोग कंसर्न है, उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया इस एक्सपेंडिचर को टू मेक श्योर कि इंडियन इकोनॉमी पास थ्रू कर जाए ये ग्लोबली चैलेंजिंग टाइम्स को। सो ऑल इन ऑल मैं तो बहुत खुश हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड बजट फॉर द मार्केट एंड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। द बजट हम्प इज ओवर, नाउ गो बैक, डू योर वर्क ऑन इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर काम करो। और मुझे लगता है अच्छी चुनिंदा अपॉर्चुनिटी है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा अनुज, जो मार्केट्स लाइट थे बजट के पहले, बिकॉज 4-5 दिन में जो हुआ मार्केट्स में, मुझे लगता है काफी पोजीशन क्लीन अप हो गई थी और थोड़ा शॉर्ट भी बिल्डअप हुआ होगा मार्केट में, और इसीलिए आप देख रहे हो इतना शार्प अप मूव आज मार्केट में आया है। काफ़ी शॉर्ट हुआ था मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ों के साथ 85% एफआईआई शॉर्ट है, और एफआईआई का जो शॉर्ट आंकड़ा है करीब 95,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफआईआईस के, और उसके सामने लॉन्ग किसने किया? रिटेल ने। और नॉर्मली हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 1 से 2 साल में जितनी बार ये हुआ है मार्केट में मैसिव शॉर्ट कवरिंग आई है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है इसको, 3% का मूव बैंक निफ्टी में, और वहाँ पर पिछले 3-4 दिन में हमने एक शायद अननेसेसरी डिक्लाइन था, पैनिक था, जो भी था, लेकिन अब ये कंजम्पशन लेड रिवाइवल अगर लग रहा है तो जो फिनेंस करेंगे वहाँ पर भी काफ़ी जंप है। तो आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी प्योर फिर से वापस लीडरशिप रोल लेगा? एब्सोल्युटली, ये अपन बात ही कर रहे थे अनुज, इफ यू रिमेंबर 2 दिन पहले, कि बैंक्स एक्चुअली काफी अच्छी स्वीट पोजीशन में हैं, और जो जितनी है फॉरेनर्स की सेलिंग हुई है अनुज, मैक्सिमम बैंक्स में हुई है। तो बैंक के जो गिवन कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 6 से 8 क्वार्टर के अंदर, और जो अब गवर्नमेंट का बोरोइंग एकदम रीजनेबल है, बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी एकदम रीजनेबल लेवल पे आ चुका है, करेंसी स्टेबल है, तो मुझे लगता है कि ये और कंजम्पशन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, और बैंकों का जो वैल्यूएशन है, इवन लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंकों का जो वैल्यूएशन है वो एकदम रीजनेबल हो गया है, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस आया ही नहीं था लास्ट 1-1.5 साल से, बिकॉज फॉरेनर की सेलिंग की वजह से। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इज इन अ स्वीट स्पॉट। ओके, मधु सर, नीरज हियर। एक सेक्टर जिसको बड़ा फायदा हो सकता है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम बहुत लोगों के हाथ में बचेगी, क्योंकि टैक्स रेट कम हो रहा है न्यू रिजीम में काफ़ी। तो जैसे वाइट गुड्स कंपनी है, ऑटो कंपनी, ऑटो को लोगों ने एक तरीके से थोड़ा सा कम लाइक करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये अट्रैक्टिव हो जाएंगे क्योंकि आपके पास फाइनेंसिंग भी होने की सुविधा है और आपके पास हाथ में पैसा ही बच रहा है। तो ये सेक्टर आपको ठीक लगते हैं, वाइट गुड्स और ऑटो? मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त, ये ना, ये बफे है, यहाँ पे जिसको जो पसंद है आप बॉटम अप एनालिसिस करो, और बॉटम अप एनालिसिस की से जब आपको चुनिंदा ऑटो एंसिलरी कंपनी भी मिलेगी, वाइट गुड्स कंपनी भी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कंपनी मिलेगी, बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी कंपनी मिलेगी। नाउ ये अब आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनीज की एनालिसिस के ऊपर है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है इस बाजार में कितना पैसा कमाएंगे आप। सबसे बड़ा जो डिलीवर मेरे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि सेंटीमेंट स्पॉइल करके अभी कुछ फायदा नहीं है, और कैपिटल गेन्स को लेके स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक इनहेरेंट घबराहट थी कि इसमें बड़ा टिंकरिंग हो सकता है, वो नहीं आया। तो अब तो बिजनेस एज यूजुअल है। 2 दिन के बाद हम बजट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर कंपनी सेक्टर्स की बात करेंगे, और वहाँ पे इंडिविजुअल चुनिंदा कंपनीज जहाँ पे परफॉर्मेंस अगले 2-3 साल अच्छी आने वाली है, वही अब हमारा काम है, और वही करके यहाँ से इस बाजार में मुझे लगता है काफ़ी पैसा बनेगा। करेक्ट, तो इसमें काफ़ी पैसा बनेगा। और चुनिंदा सेक्टर, जैसे कि मधु कह रहे हैं कि खास तौर पे आप देखिए स्टॉक अलग से देखिए कौन से बेटर हो रहे हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से देखा। मधु जी, एक चीज़ और समझ आता आपसे, जो मैथ्स है बजट की पूरी, वो ठीक लगती है आपको, फिट बैठती है क्या? एकदम परफेक्ट लगती है बॉस। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने जो किया है ना, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं है और डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है। जो मैथ है
वो रियलिस्टिक है। 5.9% फिजिकल डेफिसिट का नंबर, गवर्नमेंट की बोरोइंग का नंबर, टोटल ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ रुपीस का, 11% ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पूरा क्रेडिबल लगता है। इवन जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर लिया है करीब 10.5%, वो भी क्रेडिबल लगता है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, इस सरकार का क्रेडिबिलिटी है अभी। इन्होंने जो लास्ट ईयर बोला था वो हमको करके दिया है। तो इस बार एक इनहेरेंट ट्रस्ट है मार्केट को और ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और ऑल स्टेक होल्डर्स को कि ये जो बोलेंगे वो करेंगे। और उन्होंने अगेन ये मैथ हमारे सामने प्रेजेंट करके ये बता दिया कि ये कर पाएंगे जो इन्होंने मैथ प्रेजेंट किया है। एक सेक्टर जो निराश है वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, और अब वहां पर क्लैरिटी आ गई है नीरज जी। वो जो हम बात कर रहे थे कि हाई